अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्या हाल है? मिजाज ठीक है, तबीयत ठीक है। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल किसान क्लिनिक में। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है और आज मैं विज़िट पे आया हूँ कोट मुराद में। यहाँ जो है वो एक छोटा बाग लगा हुआ है जिसकी एज जो है वो 3 साल है। ये बाग जो है वो मैंने ही लगवाया था और इसमें किन्नू है और फ्यूट्रल अर्ली है। तो इस गर्मी में हमने इसको किस तरह मेंटेन किया है, सिर्फ़ आबपाशी के ज़रिए। इसमें जो है कुछ हिस्से पे हमने कपास इंटरक्रॉप की हुई है और कुछ हिस्से पे जो है हमने जो है वो तिल लगाए हुए हैं। कपास की जो वैरायटी है वो FH333 है और जो तिल की वैरायटी है वो TS3 है। और तकरीबन कोई 25 दिन जब तिल हो गए थे दिन के, तो हमने इसको जो है वो पहला पानी लगा दिया था। तो इस वक्त जो है वो फ्लावरिंग पे आ रहे हैं। तो अब जो तिल की फसल है वो तकरीबन जो है 40 दिन की हो गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह जब एक हीट वेव चलती है तो वो बड़े बड़े बगात का जो है सत्यानाश कर देती है। बगात के पत्ते जो हैं वो पीले हो जाते हैं और पौधे जो हैं वो डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं। उनका रूट सिस्टम जो है वो ड्राई हो जाता है और ड्राई होने के साथ ही वो गलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद उसको टर्माइट और फंगल डिजीज़ जो हैं वो लग जाती हैं। तो आपने जो काम करना है कि आपने ज़मीन को मॉइस्ट रखना है। कम से कम आपने जो है 15 दिन के बाद अपनी ज़मीन को वतर को मद्देनज़र रखते हुए, अपने पौधे की हाइट को, पौधे की एज को देखते हुए और टेम्परेचर को देखते हुए इस बात को यकीनी बनाना है कि आपने नीचे ज़मीन को मॉइस्ट रखेंगे ताकि पौधे की जड़ें जो हैं वो ज़मीन से पानी हासिल कर सकें और पत्तों के ज़रिए उन पानी को जो है वो ख़ारिज कर सकें और अपने जिस्म को ठंडा कर सकें। ज़ाहिर है जब आपके ज़मीन में वतर नहीं होगा, नमी नहीं होगी, तो ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो सडन शूट कर जाएगा, जिसकी वजह से पौधे के लिए पानी दस्तयाब नहीं होगा ताकि वो नीचे से पानी लेके अपने बॉडी को कूल रख सके और अपनी जो है वो ज़िंदगी को बचा सके। वो बिल्कुल ऐसा ही है कि गर्मियों में आप हर 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद जो है वो आप पानी पीते हैं ताकि आपके जिस्म को जो है वो पसीना आए और आपका जिस्म जो है वो कूल रहे। तो यही हाल जो है वो पौधे का है। जब तक ज़मीन के अंदर मुनासिब वतर मौजूद नहीं होगा तो पौधे की जड़ें जो हैं वो ज़मीन से वतर नहीं ले पाएंगी और पानी का अखराज पत्तों के ज़रिए नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ये सप्लाई और डिमांड की एक कर्व बनती है ताकि जितना पौधे को पानी चाहिए उतना वो जो है उसको दस्तयाब हो, ताकि पौधा डिक्लाइन की तरफ ना जाए। तो आपने कम से कम आबपाशी का ख़ास ख्याल रखना है कि अपनी जो ज़मीन है उसको आप बेहतर तौर पे जो है वो मॉइस्ट कर सकें। बहुत ज़्यादा पानी भी नुकसान है और बहुत ज़्यादा कम भी पानी नुकसान है, लेकिन ज़रूरत से कम पानी पौधे के लिए मौत की वजह बनती है और बने बनाए और मेहनत किए हुए बाग वो दिनों में उजड़ जाते हैं। तो अपने बाग की तरफ जो है वो खुसूसी तवज्जो दें और उनकी आबपाशी का ख्याल रखें। और दूसरा जो है उनको अमीनो एसिड और जो है बायोस्टिमुलेंट या एंटी ट्रांसपेरेंट का जो है वो स्प्रे करें ताकि उनका जो क्लोरोफिल है वो मेंटेन रहे और ये जो हीट स्ट्रेस है इससे पौधे निकल जाएं। तो इंशाअल्लाह काफ़ी अर्सा जो है वो पौधों ने गर्मी में गुजार लिया है। अब वो जो है मौसम बेहतर होते ही अपनी नशोनुमा जो है वो शुरू करेंगे। तो इसी के साथ ही अपने मेज़बान इफ्तिखार अहमद को डिजिटल किसान क्लिनिक से इजाज़त दीजिए और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह पौधे जो हैं वो हशाश बशाश और सरसब्ज़ और ताज़ा खड़े हैं। अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम।